हाय कौशल। हाय भरत। बोलो भाई, लास्ट टाइम अपने मिलकर गए थे, अभी क्या आपने प्रोजेक्ट में क्या अपडेट आया है? अभी प्रोजेक्ट में ये अपडेट है कि आपने लास्ट टाइम बताया था कि वाइफ के नाम से करो तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो मैंने घर जाके वो तय किया कि भाई क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सोचा और वाइफ को भी कन्विंस किया। सी इज़ इन इंटरेस्ट, सो सी इज़ एग्री फॉर दैट। अभी यही जानना था कि अगर वाइफ से शुरुआत करते हैं बिजनेस की तो क्या ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, तो वो जानना था एक और चीज़। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड डिसीजन आपने अच्छा लिया। अभी आपके वाइफ के नाम के आपका प्रोजेक्ट प्लान करोगे तो अपना पीएमईजीपी पे पहले 25% मिल रहा था, वो अभी 35% में मिल रहा है। लास्ट टाइम अपना डिस्कशन हुआ था, उसके हिसाब से अपना साणंद जेआईडीसी तो विलेज एरिया है, वहाँ पे आपके वाइफ का नाम पे अभी अपने प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 10% आपका पीएमईजीपी सब्सिडी ज़्यादा आ रहा है। सेकंड थिंग, स्टेट गवर्नमेंट का जो सब्सिडी है उसमें 1% ज़्यादा मिलेगा। और थर्ड थिंग, आपका वाइफ की 35 से बिलो है तो और उसका 1% मिलेगा, तो ओवरऑल आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगा और 35% सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी पीएमईजीपी मिलेगा, 10% स्टेट गवर्नमेंट का कैपिटल मिलेगा। टोटल मिलकर अमाउंट अपना बढ़ जाएगा। राइट, तो मैं विन विन सिचुएशन में ही हूँ। यस, परफेक्ट। तो मुझे इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे और मैं आपको क्या मतलब डॉक्यूमेंट दूँ जिससे मेरी प्रोसेस आज के दिन में स्टार्ट हो जाए, तो वो भी आप थोड़ा बहुत बता दीजिए। जैसे कि आपकी वाइफ का एक तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो लास्ट हो डिग्री या डॉक्यूमेंट्स वो दीजिए। सेकंड थिंग, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, पैन, आधार, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड। उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सीएमए डेटा वो अपनी ऑफिस से बन जाएगा, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। एक गांव का विलेज का दाखला होता है, वो भी मेरे पास ज़्यादातर अवेलेबल होते हैं, नहीं हो तो आपके पास डिटेल मंगवा लूंगा। तो एक वो चाहिए बस। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे लास्ट मैंने बताया था मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट के बारे में 40 लाख, मैंने आपको वर्किंग भी सबमिट किया था, तो थोड़ा बहुत मुझे ब्रीफ कर पाओगे कि वो किस तरह मिलेगी सब्सिडी और क्या वर्किंग रहेगा आपकी तरफ से? वर्किंग क्या है भरत, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। 15 लाख रुपए अपने वर्किंग कैपिटल रहेगी। ओके। 40 लाख रुपए अपने प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे। ओके। और 5 लाख रुपए कुछ शेयर की वैल्यू रहेगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपना बनता है 60 लाख, बराबर। Yes. अपना डिस्कशन हुआ, उसके हिसाब से पीएमईजीपी में आपका 35% मिलता है। वो 35% अप टू द 50 लाख का 35% होता है, तो सीलिंग के हिसाब से 17.5 लाख रुपए आपका पीएमईजीपी का सब्सिडी हो गया। सेकंडली अपने बात करते हैं गुजरात गवर्नमेंट की, उसके लिए आप 10% के लिए एलिजिबल हो, तो उसको आपको अराउंड आपका जो लोन होगा प्लांट एंड मशीनरी का और शेड एंड बिल्डिंग का वो 95% होगा। तो 95% के हिसाब से आपका 42,75,000 का 10% आपका कैपिटल सब्सिडी हो गया। तो उसके अलावा आपका ब्याज का सब्सिडी अपना लोन अराउंड 10.5% पे होगा, तो उसके हिसाब से 5% जनरल प्लस 1% आपकी वाइफ के वुमन है इसके लिए, और 1% उसकी है 35 से बिलो है इसके लिए, तो 7% आपका सब्सिडी रेट है इंटरेस्ट सब्सिडी का। तो उसमें अराउंड अमाउंट आएगा आपका 7.5 लाख रुपए इंटरेस्ट का सब्सिडी बन सकता है। सही है। सेकंड थिंग, उसके अलावा 1 लाख पर एनम के हिसाब से 5 इयर्स के लिए रेंटल सब्सिडी आएगा, टोटल मिला के 5 लाख आएगा। सीजीटीएमएससी चार्जेस जो एक्चुअल होगा वो 100% रिफंड हो जाएगा। उसके अलावा आएगा पावर ड्यूटी, तो पावर ड्यूटी अराउंड है ना 10% अपना पावर ड्यूटी होता है, वो पूरा 5 इयर्स के लिए वेव होगा। उसके अपने अमाउंट अभी तय नहीं कर सकते, बट अल्टीमेटली आपको ये बेनिफिट होगा ही। ठीक है, अराउंड अपने अमाउंट में देखने जाए ना भरत, तो आपके प्रोजेक्ट को अराउंड 5 लाख है पर। राइट। उसके सामने आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट 45 लाख है। 15 लाख जो वर्किंग कैपिटल वो तो आपके हाथ में ही रहने वाली है। हाँ। ठीक है, तो मैं देखने जाऊँ 45 लाख के प्रोजेक्ट के सामने अपना सब्सिडी कितना बना, 76% आपके प्रोजेक्ट में सब्सिडी बन रहा है इन टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। सही, फर्दर प्रोसेस के लिए स्टार्ट करते हैं। ओके डन, मैं आपको डिटेल शेयर कर देता हूँ, और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द नाइस डिसीजन, योर स्टार्टेड प्रोजेक्ट इन योर वाइफ नेम एंड